हेलो, नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उन पे अपन ने चर्चा की थी। अब भारत के संविधान के जो 25 भाग है उनका अध्ययन करेंगे। और भारत के संविधान का जो पहला भाग है वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? देखो, हर देश के संविधान के लिए पहला अनुच्छेद और आखिरी अनुच्छेद महत्वपूर्ण होता है और सबको पहले अनुच्छेद में क्या है और आखिरी अनुच्छेद में क्या है ये पता होना चाहिए। तो भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। यानी आज जो आपका भारत है उसमें कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब का उल्लेख भाग प्रथम में है। इस अनुच्छेद में 3 बातों का वर्णन है। जो पहला अनुच्छेद है उसमें 3 बातों का उल्लेख है। पहली बात है भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत के 2 नाम है, भारत और इंडिया। आर्यावर्त हिंदुस्तान भारत के संविधान में लिखे हुए नहीं है, हालांकि वैसे भारत के 4 नाम है, भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, लेकिन संविधान में 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। राज्यों का संघ होगा। वैसे संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके भी कुछ मायने हैं। भारत राज्यों का संघ होगा, इसके 2 अर्थ है। पहला अर्थ है भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब जो भी यूनियन होता है वो किसी समझौते का परिणाम होता है, लेकिन भारत का संविधान किसी समझौते का, भारत के जो राज्य है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि भारत में राज्य थे ही नहीं, राज्यों को बनाया गया था। दूसरी बात है संघ की इकाइयाँ संघ से अलग नहीं हो सकती। संघीय व्यवस्था में हर इकाई को राज्य कहा जाता है। एक व्यवस्था होती है कि वो जब चाहे तब संघ से अलग हो सकती है। ऐसा प्रावधान है अमेरिकी संविधान में है, लेकिन भारत के संविधान में किसी भी इकाई को यानी किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। एक नोट डाल लो, भारत और इंडिया ये भारत के 2 नाम हैं। एक बात और ध्यान रखना, भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और संघ की इकाइयाँ संघ से अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में एक अंतर है। भारत का संविधान है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, संघ अविनाशी है, संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। जबकि अमेरिका संविधान में राज्य अविनाशी है, राज्यों की सीमा नाम इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये राज्य जब चाहे अमेरिकी संघ को समाप्त कर सकते हैं। ये एक अंतर हो गया। अब दूसरी बात है, इसमें भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है। राज्य और उसका राज्य क्षेत्र वह होगा जो पहली अनुसूची में। आपको ये पूछना है कि भारत क्या है, तो भारत में कितने राज्य है, कितने संघ शासित प्रदेश है, इसका अगर आपको वर्णन देखना है तो भारत के संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें आप देख सकते हैं। तीसरी बात है भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्या क्या है? राज्य शामिल है, संघ शासित प्रदेश शामिल है और अन्य वो क्षेत्र जो भारत ने अर्जित किए हैं वो सम्मिलित है। 3 बातें इसमें सम्मिलित है, भारत के जो राज्य है वो, केंद्र शासित प्रदेश और वो क्षेत्र जो भारत ने अर्जित किए हैं। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना संसद विधि के द्वारा स्थापित करेगी। भारत सरकार ने अगर कोई नया राज्य अर्जित किया है तो उसको भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए जो विधि बनाएगी वो भारत की संसद बनाएगी। और ऐसा भारत की संसद ने कई बार किया भी है, जैसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा
2A जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को भारत में सम्मिलित किया गया और वो किया गया 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और एक नई राज्यों की कैटेगरी बनाई, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य। और बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा जो सह राज्य का दर्जा था सिक्किम का, वो समाप्त हो गया और भारत का एक सामान्य राज्य बन गया। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद विधि बनाकर कर सकती है। देखो, एक राज्य में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। एक नया राज्य बनाया जा सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, एक राज्य की कुछ सीमा को लेकर नया राज्य बनाया जा सकता है। ये सब कुछ भारत की संसद कर सकती है और बिना किसी संविधान संशोधन के, यानी साधारण बहुमत से संसद ये काम कर सकती है। भाग प्रथम का चौथा अनुच्छेद, उपरोक्त तीनों अनुच्छेदों में होने वाले परिवर्तन में, ऊपर जो तीनों बातें हैं उनमें होने वाले परिवर्तन में अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का वर्णन नहीं होगा, अर्थात संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उपरोक्त जो तीनों प्रक्रिया है उसमें जैसे भारत के संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। पहला संशोधन है साधारण बहुमत से, दूसरा संशोधन है विशिष्ट बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से, संसद के जो सदन है दो, उनके अलग अलग 2/3 बहुमत से, और तीसरा संशोधन है विशिष्ट बहुमत, अर्थात 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति। ये जो 2 और 3 ये प्रक्रिया भाग 1 में नहीं अपनाई जाती, यानी अगर भाग 1 में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और लद्दाख में विभाजित कर दिया, लेकिन संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ। इसका मतलब दूसरी और तीसरी प्रक्रिया का अनुसरण यहाँ नहीं किया जाता। साधारण बहुमत से ऐसा परिवर्तन हो सकता है। थैंक यू दोस्तों। कल अध्ययन करेंगे भाग 2 नागरिकता। थैंक यू।